अच्छा, अच्छी लर्निंग के लिए डीलर करना बहुत ज़रूरी है। यस, अगर आप कोई फजूल चीज़ सीख चुके हैं और वो आप डीलर नहीं कर रहे, तो हमेशा आपको वो रोकती रहेगी। रुका, आप अभी टेक्नोलॉजी नई है और हमने उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा लेट कर दिया। यस, और हमारे हमसाया मुल्क ने, बल्कि हमसाया मुल्कों ने उससे ग्रो किया, और उनका देखें कि उनकी ग्रोथ रेट कहाँ चली गई। और क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे इस तब्दीली को महसूस किया और उससे फ्यूचर का काम समझते हुए अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कोई ना कोई मालूमात पहुंचा सकें ताकि आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, ज़बरदस्त बातें करेंगे हम उनके साथ, स्पेशली उनका लाइफ एक्सपोजर के बारे में जानेंगे और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए मेरा ख्याल है ये प्लस पॉइंट भी है। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपने गेस्ट का। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सर आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इजाद लैब्स के और को फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के, जो कि हमारे आजकल IT के बच्चे बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया माफिया सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम बहुत वक्त से तलाश में थे सर से हमें टाइम मिले और हम इंटरव्यू आपका कंडक्ट करें, क्योंकि माशाल्लाह जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, हम सब के लिए वो एक प्लस पॉइंट है। सर, इससे पीछे वाली काविश में जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उस काविश को नहीं सुनते। हमें लगता है कि जो गेस्ट बैठा है शायद उसको सजी सजाई प्लेट में सब कुछ मिल गया था। तो हम वही आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया और माशाल्लाह नाउ यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब। थैंक यू बेटा, सो नाइस ऑफ यू। आपने बुलाया और इतने अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। मुझे हमेशा खुशी होती है कि मेरी बात नई नस्ल तक पहुंचे जी, और अगर मेरी किसी बात से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए, इस तरह PNY का खुद से भी आपका मिशन है आपके अदारे का, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं होती कि आपकी वजह से कोई लोग बेहतर हो जाए, उनकी वैल्यू लाइफ की बढ़ जाए। तो मैंने मुझे शुरू किया था अपना लाइफ के जर्नी, एक छोटा सा कस्बा है शेखुपुरा का, फारूकाबाद। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, बुनियादी तालीम वहीं से थी मेरी। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स किया, रावियन हूँ, और उसके साथ साथ मैंने रोज़नामा जंग में जॉब कर ली ड्यूरिंग माई एजुकेशन। तो वो जर्नलिज्म से जो मुझे एक्सपोजर मिला अर्ली एज में, तो उसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। उनमें से ख़ास मुन्नू भाई थे और इशफाक अहमद जाविया वाले ने। तो इस तरह के लोगों से मिलने से ना मेरी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ें आई और हमेशा मैंने आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू कर दिया, मैं कुछ नया सोचूं। तो जब मेरी शादी हुई और फिर अल्लाह ताला ने बच्चे अता किए, तो वर्जिश जो मेरा हवाला है, मेरा फ़ख्र है, अर्जिश आज़म, वो CEO है इजाद लैब के। तो इसने फिर IT कंपनी बनाई इजाद लैब्स, और मैं अपनी जनरेशन के उन चंद लोगों में से हूँ जो अपने बेटों को और औलाद को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जवानों को बूढ़ों का उस्ताद बनाने में मेरे को 100 साल से ज़्यादा लग गया। ये बात समझ में बहुत लेट आई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये सारी मेरी जर्नी बेटे इस तरह थी कि मैंने बहुत सारे काम किए लाइफ में अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने के लिए। मैं ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जर्नलिस्ट भी रहा, लेकिन मुझे लगा कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है। तो जब हमने IT की शोबा में मेरे बेटे ने, ये उसी का इनिशिएटिव था, तो उसने जब कंपनी बनाई तो मुझे उस पर तो यकीन था, लेकिन IT को मैं ज़्यादा नहीं समझता था। तो मैं कल ही कहीं बता रहा था, जब उसने पहली कंपनी बनाई व्हेन ही वाज 18 years old, तो उसने FSC के बाद कहा कि मैं जॉब सीकर नहीं बनना चाहता, मैं जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। मेरी वजह से मेरे मुल्क में रोज़गार आए, लोगों की ज़िंदगियाँ बदले। तो उसने कंपनी बनाई जस्ट प्राइस ना, तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो 1.5 साल के बाद उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दें, मैं एक और कंपनी बनाना चाहता हूँ जो IT कम्युनिटी बिल्ड करेगी ना, उसका नाम इजाद लैब्स होगा। तो मैंने उसकी कंपनी बनाने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, सेल्फ मेड बंदा हूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी क्योंकि मुझे उस पर यकीन था। और मतलब उसके 6 सालों बाद या 5 साल बाद अभी उसने रिसेंटली
पिछले साल मुझे उस गाड़ी से 10 गुना ज़्यादा मालियत की गाड़ी गिफ्ट की है और उसकी कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा भी मुझे खुशी और फख्र होती है जब उसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अभी फ्यूचर फेस्ट उसने करवाया और मैं उसके साथ था, उसकी टीम में था। तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल गेस्ट आए और PNY ट्रेनिंग का भी वहाँ पे स्टॉल था और वहाँ पे MOU भी हुआ, PNY का भी हुआ रीस्किल्स के साथ। तो वहाँ जो 200 मिलियन से ज़्यादा $200 मिलियन से ज़्यादा मुआहदे हुए, उसमें मेरे पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत थी। बिल्कुल ऐसे तो मुझे फ़ख्र होता है कि हम उस काम में हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो बिल्कुल इस सारी जर्नी में नौजवानों पे ट्रस्ट था, मेरी सक्सेस पे, बिल्कुल कि मैं अपने यूथ पे ट्रस्ट करता हूँ, उनकी सलाहियतों को मानता हूँ और अगर सारी कौम ये मान ले तो हम कभी भी मकरूज कौम ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से एक्सपोजर रहा सर। यहाँ मैं एक क्वेश्चन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आपने ओबियसली अपने बेटे पे ट्रस्ट किया और उसने एक बड़ा अच्छा वो काम भी किया, तो आपको क्या लगता है हमारे पेरेंट्स समटाइम्स हम लोग बड़े रिलैक्टेंट होते हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर एक ही फील्ड जो चल रही है हमने उसी में चलना है, बच्चे को एक्सपोजर नया नहीं करने देना, ये पैसों का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, एक डिग्री करो उसके बाद जॉब या बिजनेस जो भी करना है, एक फैमिली बिजनेस चल रहा है वही चलाओ। तो क्या पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को किस तरह से हम एक्सप्लोर करने वाला बना सकते हैं? क्योंकि अगर बच्चा बाहर जाके एक्सप्लोर नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है वो उस तरह से अपनी लाइफ को एक्सपोजर्स के साथ नहीं लेकर चल सकता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। माफी इसमें बच्चे ये कि हमारे यहाँ एक मसला है कि हम ना बहुत जो जनरेशन गैप है ना वो बड़ा विजिबल है। यस। अच्छा, हम बच्चों को अक्सर क्या कहते हैं कि उन्हें मना करते हैं बहुत चीज़ों से ना। तो मैं भी देखता था, अपने यूथ एज में पढ़ता था और अब तो साइकोलॉजिस्ट है, मेरा भी कभी इंटरेस्ट रहा। तो मैं देखता था कि बच्चों को जितना हम स्नब करते हैं, जितना उन पे अपनी मर्जी थोपते हैं, तो बच्चे में क्रिएटिविटी रहती नहीं, वो तो नया सोचना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कोई हमारे यहाँ 5 साल की उम्र तक एक एशियन बच्चा कोई 20,000 से ज़्यादा मरतबा नो सुनता है। एग्जैक्टली। तो जब इतनी दफ़ा किसी को आप शट अप कॉल देंगे तो वो नया क्यों सोचेगा? बिल्कुल ऐसे। तो मैंने लोगों से सीखा था और मैंने अपने बच्चों को वो करने दिया जो वो चाहते थे। और जब उसी ने कहा कि मैं FSC के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं बिजनेस में ना जाना चाहता हूँ, तो मुझे भी सब पेरेंट्स की तरह खौफ था कि ये ना हो ये पढ़ना ही छोड़ दे। लेकिन फिर भी मुझे था कि जितना लायक है, जितना फोकस्ड है, तो मुझे इसकी बात मानना चाहिए। ज़बरदस्ती के बनाए हुए डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को भी उस तरह से सर्व नहीं कर पाते। और मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती बनाए हुए इंजीनियरों के पुल भी अक्सर गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप काम दिल से करते हैं तो फिर आप परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, फिर आप क्वालिटी देते हैं। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ मैं अपने पेरेंट्स से, अपने हम उम्र लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, उन्हें समझें, अपने ख्वाब उनसे पूरे ना करवाएं कि मैं डॉक्टर देखना चाहता हूँ, वो बड़े डॉक्टर नहीं बनना चाहता। वो दिल से क्या करेगा जो वो खुद वो बनना चाहता है, उसे बनने दे, वो बन जाएगा और आपको आपके मुल्क को एक अच्छा और काबल प्रोफेशनल मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसी के ऑपोजिट में जाऊंगी अब बच्चों के पर्सपेक्टिव के। हमारी यंगस्टर्स हैं, अब जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है, हम सब्र नहीं करना चाहते। हमें होता है कि अगर हम रात को कोई नया इनिशिएटिव करें हमें उसका रिजल्ट अगले ही दिन मिल जाए। अगर हम फेलियर हो गए हैं तो हम उसके बाद ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन यंगस्टर्स के लिए, जिस तरह से अभी आप देखें माशाल्लाह फ्यूचर फेस्ट आप लोगों ने करवाया, बहुत से नए आने वाली जनरेशन को इंडस्ट्रीज़ के साथ आप लोगों ने लिंक करवाया, तो वो यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप को बड़ा डीमोटिवेटेड रखते हैं? जैसे हमने रात एक ऐड देखा जी, इस ऐड को क्लिक करें लाखों कमाएंगे करोड़ों, हम फौरन फैसिनेट करते हैं उन चीज़ों को, उन शॉर्टकट्स को, रादर देन कि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। बहुत ही बेटे अच्छी आपने बात की। मैं ये चाहूँगा यूथ को कहना कि जो मुस्तकिल मजाजी, उसमें मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे घरों में अक्सर पानी के नल लीक होते हैं, उसमें पानी टपक रहा होता है। अच्छा, मैं फिर सवाल करता हूँ, जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ वो सुराख कर देता है पत्थर में, मार्बल में, सीमेंट में। एग्जैक्टली। तो मैं फिर कहता हूँ कि क्या पानी का कतरा इतना मजबूत हो सकता है कि वो पत्थर में सुराख कर दे? तो वो मेरे नौजवान जो सुनने वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन वो जो मुसलसल गिरता रहता है उससे वो सुराख कर पाता है अपने से बहुत ज़्यादा सख्त सरफेस वाली चीज़।
सर क्या ऐसी स्ट्रेटजीज मैं चाहूँगी, कुछ ऐसी टिप्स या स्ट्रेटजीज आप हमारे नौजवानों के साथ हमारे लिए शेयर करें ताकि हम अपनी, क्योंकि आप लोगों का एक लाइफ एक्सपोजर है, अभी हम उसके आधी लाइफ में भी नहीं है कि अगर हम अभी उन्हीं इनिशिएटिव्स को, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में हम अपने आप को सक्सेसफुल भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही वाफिस में बेटे, ये मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद नया कुछ सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहें। अच्छा, अच्छी लर्निंग के लिए डीलर करना बहुत ज़रूरी है। यस, अगर आप कोई फजूल चीज़ सीख चुके हैं और वो आप डीलर नहीं कर रहे तो हमेशा आपको वो रोकती रहेगी। रुका, आप अभी टेक्नोलॉजी नई है और हमने उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा लेट कर दिया। यस, और हमारे हमसाया मुल्क ने, बल्कि हमसाया मुल्कों ने उससे ग्रो किया और उनका देखें कि उनकी ग्रोथ रेट कहाँ चली गई, और क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे इस तब्दीली को महसूस किया और उससे फ्यूचर का काम समझते अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल, हमने उसमें बहुत देर कर दी। हमारी हुकूमतों ने उस तरह से सरपरस्ती नहीं की हमारे नौजवानों की, लेकिन मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे यूथ इतनी टैलेंटेड है कि उन्होंने खुद से बगैर किसी सरपरस्ती के दुनिया में तीसरे नंबर पे वो फ्रीलांसर्स में उनका नाम है। एग्जैक्टली। और पूरी दुनिया हमारे टैलेंट को एक्नॉलेज कर ली। अभी जो सऊदी कंपनीज आई थी इस फ्यूचर फेस्ट पे, उनमें से मोस्टली इन्वेस्टर थे और वो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तानी यूथ के टैलेंट पे। तो हमारा उनके साथ एक नेचुरल बॉन्ड बना कि उनकी कंपनीज हैं, वो इन्वेस्टर हैं, हमारे पास काम करने के लोग हैं और वो लोग यहीं बैठ के ऑनलाइन कमा सकते हैं। अब तो दुबई जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। जो लोग बेचारे डंकीज लगा के जाते हैं रास्ते में, इतनी कैजुअलिटीज होती हैं, तो प्लीज कहीं ना जाएं। अभी तो पूरा ग्लोब है। बिल्कुल, आप ग्लोब पे रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे। बिल्कुल। तो आप यहीं बैठ के दुनिया भर में काम कर सकते हैं। और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप कहीं जा भी रहे थे और जा सकते भी हैं तो ये वक्त मुल्क छोड़ने का नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छे लोग मुश्किल हालात में अपनों को नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली। तो अपने मुल्क में बैठे, यहाँ बैठ के ऑनलाइन काम करें और हम में सलाहियत है, हम कमा रहे हैं और आप अपने यूथ देखें कि वो कमा के दिखा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि आईटी ने इतना बूम ये पिछले कुछ टाइम में लिया है पाकिस्तान में कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा अपनी स्किल्स को अगर इन्हांस कर रहा है तो वो अर्न भी बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सिर्फ वही बात है कि हम अपने बच्चों को और हम उस तरह से अपने आप को रीमोडिफाई नहीं करना चाहते, ना हम करना चाह रहे हैं। हमें लगता है शायद सिर्फ ये हवाई बातें हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है तो हम रिजल्ट्स भी देखते हैं। नो डाउट सर, ये करंट जो ईयर रहा है उसमें हमने भी देखा है कि आईटी ने बहुत ज़्यादा अपना एक नाम बनाया है। डिफरेंट स्किल्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वो सॉफ्ट स्किल्स की कमी है। अगर हम उन्हें यूटिलाइज़ करें वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी ज़बरदस्त टॉक रही। लेकिन मैं चाहूँगी हम PNY ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें। अच्छी बेटे, मुझे लगता है कि हमारी कमी जो है ना वो तालीम नहीं है, तरबियत है। और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग के अदारे के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी ट्रेनर हूँ और मुझे अगर कोई बंदा कहे कि आप शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सहाफ़ी हैं, कोई एक चीज़ चुने जी, तो मैं ट्रेनर होने को फ़ख्र दूंगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग से लोग बदल रहे होते हैं। यस, क्योंकि जो अपनी ज़ात को तो फ़ायदा मिल रहा है, सोसाइटी को हम लोग सर्व करते हैं, मेरा ख्याल है वो एक प्लस पॉइंट है। सर थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त रहा आपसे बात करके, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। क्योंकि जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।